अंतिम अवसर दे रहे हैं हम तुम्हें। चली जाओ और बचा लो स्वयं को इस विनाश से। हाउ डेयर यू! आप करेंगे विनाश? आप कौन हैं? आप क्रिमिनल? ऑफ कोर्स क्रिमिनल ही होंगी आप, तभी तो लोगों को ढोंग कपाट करके लूटती हैं आप। आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बस कर लड़की, अब जो होगा उसकी उत्तरदायी और वजह तुम स्वयं होगी। गुरुमा क्षमा, गुरुमा प्लीज हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई। हम अभी यहाँ से जा रहे। मत करिए। चुप एकदम, एक शब्द नहीं बोलोगी तुम। लेकिन चलो यहाँ से। मॉम, मैं कह रही हूँ चलो। मॉम, गुरुमा मैं उन्हें मना कर रही थी यहाँ आने के लिए। मैंने क्या किया गुरुमा? शालू, एक काम करना, तू जाके करिश्मा आंटी से बात कर, उन्हें थोड़ा संभालना, थोड़ी हिम्मत दे। तू जाके उनसे बात करेगी तो अच्छा लगेगा। बोल उन्हें जाके कि आयुष ठीक हो जाएगा, वो परेशान ना। ठीक हो जाएगा आयुष, ठीक होना पड़ेगा उससे। बस यही भरोसा ना जाके करिश्मा आंटी को दे, क्योंकि अभी ना वो भी इतनी परेशान है। अभी हमें एक दूसरे को हौसला देना। हम अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तू इतनी परेशान है तो सोच उनका क्या हो रहा होगा। वो तो माँ है आयुष की, उन्हें कितना डर लग रहा होगा अभी। तू जाके समझाना उन्हें कि सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। करिश्मा आंटी, आप प्लीज चिंता मत करिए, आयुष को कुछ भी नहीं होगा। मैंने मन्नत मानी है बाबा जी से, हर सांस में अरदास भी कर रही हूँ और वो मेरी बात सुनते हैं। वो आयुष के साथ कुछ भी नहीं होने देंगे। और आंटी प्लीज आप परेशान मत होइए, वरना आयुष को भी बहुत दर्द होगा ना। और आपका आशीर्वाद तो हमेशा आयुष के साथ है ही। देखना वो बहुत जल्दी ना ठीक हो जाएगा। बहुत जल्दी आप आयुष को आपके साथ घर ले जाएगी। मॉम, चलो यहाँ से। अब हम वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। मॉम छोड़िए मुझे। मॉम लीव मी। मॉम छोड़िए, क्या कर रही हैं आप? वही जो जरूरी है, चलो यहाँ से। सीरियसली, जो आपने अंदर किया वो भी जरूरी था क्या? था क्या वो? आपने हाथ पैर क्यों जोड़े? वही सही था उस वक्त, उस समय वो करना जरूरी था। लेकिन तुम्हारा गुस्सा कहीं पे भी निकल जाता है, ना वक्त देखते ना इंसान। मॉम, मलिष्का, हम उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। वो गरिमाचार्य जी हैं, बहुत कुछ जानती हैं वो। अगर वो नाराज हो गई ना तो नीलम को सब कुछ बता देंगी वो। मॉम, नीलम मॉम को तो वो वैसे भी बता देंगी। नहीं, अब ना बात करने से नहीं बनेगी। हमें कुछ करना होगा। क्या? कुछ भी, ताकि वो हमारे घर कभी ना आ सके। आप समझ रहे ना मैं आपको क्या बोल रही हूँ? हाँ मलिष्का, शायद तुम नहीं समझ पा रही हो कि तुम क्या बोल रही हो। अरे वो गरिमाचार्य कोई आम इंसान नहीं है, वो बहुत फेमस लेडी है। और तुम नहीं जानती उनको तो क्या हुआ, सारी दुनिया जानती है उन्हें। और जानती क्या, मानती भी है। मलिष्का, अगर वो गायब हो गई ना और वो किसी को नहीं मिली तो यूं मीडिया में बात पता चल जाएगी, न्यूज फैल जाएगी चारों तरफ। और फिर क्या होगा जानती हो ना, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। पुलिस उस इंसान को ढूंढने में लग जाएगी जिसने उन्हें किडनैप किया है, समझे तुम? और वो कौन है? हम दोनों, हम लोग पकड़े जाएंगे। मलिष्का, तुम्हारे सारे सपने बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारी लाइफ सब बर्बाद हो जाएगा। बेटा इसलिए कह रही हूँ मैं, प्लीज जो भी करो ना संभल कर करो, वरना अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंस गए ना तो फिर निकल नहीं पाएंगे, समझी तुम? थैंक यू सो मच इतने बड़े लेक्चर के लिए। लेकिन अगर हम ये नहीं कर सकते तो प्लीज मुझे बताइए कि हम क्या करें फिर? वो हम सोचते हैं, लेकिन फिलहाल तो हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है, जिस प्रॉब्लम में अभी हम फंस गए हैं। वो तो बहुत कुछ जानती है। आई नो मामा भी आई नो करने से नहीं चलेगा। हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें कुछ बहुत सॉलिड करना होगा, नहीं तो ये मुसीबत ना सब कुछ बर्बाद कर देगी। रियली?
और ये मुसीबत आई किसकी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। क्या जरूरत थी इस जय पर भरोसा करने की? क्यों किया भरोसा? और यहाँ आने की क्या जरूरत थी? बताओ मुझे। ये लक्ष्मी की प्रेगनेंसी जानने के चक्कर में तुमने खुद को एक्सपोज करवा दिया। अब गरिमा चारे जी सब कुछ जानती है। सब पता है उन्हें कि तुम्हारी कोख में जो बच्चा है वो ओबरॉयस का बच्चा नहीं है। उन्हें ये भी पता चल गया है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी को 2.5 महीने हो चुके हैं। इस बात का मतलब समझ रही हो मलिष्का? तुम्हारा सारा का सारा झूठ सामने आ रहा है। लेकिन उन्होंने अभी तक प्रेगनेंसी का सच किसी को बताया क्यों नहीं? व्हाट? कैसा सच? ये तो गरिमाचार्य जी का लोकेशन है। मलिष्का, प्रेगनेंसी का सच मॉम, वो अभी तक चुप क्यों है? What the hell मलिष्का? ये क्या पहेलियां बुझा रही हो? क्या कहना चाह रही हो? और मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? क्यों लेकर आई हो तुम मुझे यहाँ? व्हाट? क्या व्हाट? क्यों पहेलियां बना रही हो? क्या कहना चाह रही हो? साफ साफ तो बोलो पहले। हमें पता था कि तुम सही नहीं हो, परंतु तुम इतना गिर जाओगी हमने ये नहीं सोचा था। हमें अंधेरे में रखा तुमने। हमारी शिष्या होकर हमारे साथ ही विश्वासघात किया तुमने। हमारी शिक्षा को कलंकित किया तुमने। गुरुमा, नहीं, तुम्हारी प्रवृत्ति कैसी है ये हम अच्छे से जानते थे, परंतु हम तुम्हें अवसर दे रहे थे ताकि तुम स्वयं को बदल सको और अपने जीवन को सुधार सको। परंतु तुमने ये प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य की प्रवृत्ति कभी नहीं बदली जा सकती। इसलिए अभी इसी वक्त मेरे आश्रम से बाहर चली जाओ और कोशिश करना कि अपने अंदर के इस लालच को मिटा सको, वरना ये पैसे का लालच एक दिन तुम्हें मिटा देगा। तो अपने ये काले कर्मों की काली कमाई उठाओ और निकल जाओ मेरे आश्रम से। गुरुमा, बस, हमने कहा ना, चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि हम बाकी के अपने शिष्यों को बुलाएं और तुम्हारी सारी सच्चाई उनके सामने बता दें और वो धक्के मार के तुम्हें यहाँ से निकाले। तुम चली जाओ। क्लियरली बताओ मलिष्का, क्या मतलब है तुम्हारा? ये जो तुम बोल रही हो कि प्रेगनेंसी का सच किसी को क्यों नहीं बताया, क्या मतलब है? क्या कहना चाह रही हो तुम? मॉम, मैं अपने प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रही, मैं लक्ष्मी के प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ। उन्होंने अभी तक बताया क्यों नहीं किसी को? वो बताना चाह रही थी लेकिन बता नहीं पाई क्योंकि उनकी वो असिस्टेंट है ना, क्या नाम है, माया, हाँ, उसको चोट लग गई थी, तो बस वो उसकी देखभाल में बिजी हो गई, इसलिए नहीं बता पाई वो। ओके मॉम, लेकिन उनके पास मोबाइल है, उसमें नीलम मॉम का नंबर भी है, तो फिर भी उन्होंने लक्ष्मी के प्रेगनेंसी के बारे में क्यों नहीं बताया? गरिमाचार्य जी ने नीलम मॉम को प्रेगनेंसी के बारे में क्यों नहीं बताया मॉम? जब ऋषि,